लेकिन स्मिथ और विलियमसन, इनका अभी तक की स्मिथ का तो कह रहा नहीं जी मैं कुछ नहीं, और विलियमसन को भी ये रोप इन करने के चक्कर में है, लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, यहाँ विलियमसन ना आ जाए। यहाँ पर जो है पीएसएल होने वाली है, ये बात आप सबको पता है कि, और पीएसएल होगी अप्रैल के अंदर, जिसके लिए यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग का जो ड्राफ्ट था, जो उनका ऑक्शन था, वो पीएसएल से पहले किया गया, पीएसएल ड्राफ्ट से पहले किया गया, और ये चीज पीएसएल वालों को पता थी, इसलिए उन्होंने क्या तो भी ड्रामे किए कि जो खिलाड़ी बच जाएंगे आईपीएल से, जो वहां पर नहीं सोल्ड आउट होंगे, जो वहां पर जो है वो बैठे रहेंगे, वो सारे हम बुला लेंगे यहाँ पर पीएसएल के अंदर। और फिर जब कुछ खिलाड़ी रहेंगे जिसमें डेविड वार्नर थे, जिसके अंदर फिन एलन थे, जिसके अंदर टिम साउदी थे, उसके अंदर अपना और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये तीन प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है, और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे, और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। अब आईपीएल में जो प्लेयर्स थे जो पिक हो गए उनकी तो लॉटरी लग गई, अब जो नहीं पिक हुए उनको जाहिर है कि पीएसएल कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है कि जी आप हमारी तरफ आ जाए। कुछ प्लेयर्स तो बीच में आ भी गए हैं और कुछ का अभी तक क्लियर नहीं है, स्मिथ ने हिमाजत कर लिया। अब अगर सपोज करो प्लेटिनियम कैटेगरी में भी जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा पैसे देता है $1,70,000 के आसपास, अगर उतना ही अगर उसको कमेंट्री में या उससे ज्यादा उसको कमेंट्री में मिल जाता आईपीएल वगैरह में, तो वो शायद के वहां पे प्रेफर करेगा जी ठीक है मैं वहीं पे जाके कमेंट्री करूं। स्मिथ लास्ट टाइम एज अ प्लेयर नहीं खेला था आईपीएल में, बट ही वेंट देयर और उसने जाके वहां पे कमेंट्री वगैरह की, और उसमें से भी अच्छे खासे वो भी खैर मैं आपको बता दूंगा कि क्या हिसाब किताब है, कितने पैसे मिलते हैं उनको, कमेंट्री वगैरह भी अब अच्छे खासे मिलते हैं। तो अब उसने शायद समझा कि अभी मेरा वो स्टैंडर्ड वो नहीं है कि मैं नीचे उसको गिराऊं और आईपीएल से डायरेक्ट पीएसएल पे आऊं, तो शायद के थोड़ा T20 बिग बैश लीग वगैरह खेले करते कराते अपना लेवल ऊपर लेके जाए, अगली दफा वो फिर आईपीएल में आने की कोशिश करे। एनीवे स्मिथ तो नहीं है, अब विलियमसन जो है उसका भी इन्होंने कोशिश में लगे हुए हैं उसको कन्विंस करने की कि हाँ वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए। तो यहां पर डेविड वार्नर के जो मैनेजर हैं उनके साथ भी गड़बड़ी चल रही है, उन्होंने अपना नाम दे तो दिया है डेविड वार्नर से, पीएसएल की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आप जब सिलेक्ट होंगे, जो भी टीम आपको सिलेक्ट करेगी, आपको डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा, लेकिन आप अपना नाम दीजिए पीएसएल के अंदर। हालांकि वहीं पर अगर आप दूसरे खिलाड़ियों की बात करेंगे तो वो सारे अभी भी यहां पर कह रहे हैं कि चलो ठीक है हम गुजारा कर लेंगे इन पैसों में, मतलब घर बैठने से अच्छा कि बंदा थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस वगैरह कर लिया करे। लेकिन डेविड वार्नर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, उन्होंने अपना नाम दिया जरूर है लेकिन वो नहीं आ रहे, इस बात की आप गारंटी लेके रखो, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने मांगा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों पीएसएल का ड्राफ्ट स्टार्ट हो गया है और पाक मीडिया और पाक लोगों का बोलना है कि अब वो पीएसएल में बड़े बड़े खिलाड़ी लेके आने जा रहे हैं, जिसमें डेविड वार्नर, स्मिथ और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी हैं जो कि इस बार आईपीएल में पिक नहीं हुए हैं। उसके साथ ही अब ये अपडेट आना स्टार्ट हो गई है कि वार्नर ने भी पैसे के लिए पीएसएल से अपना नाम वापस लेने की सोच रहे हैं। साथ ही केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। पाक मीडिया का कहना है कि हम कैसे आईपीएल की बराबरी करेंगे जब बड़े बड़े खिलाड़ी हमारी लीग को लात मार देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पाक मीडिया का क्या है कहना पीएसएल के ड्राफ्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन। उतना देने की हमारी औकात नहीं है, हम पूरी फ्रेंचाइजी 6 की 6 मिला लें तब भी यहां पर डेविड वार्नर को हम उतना पैसा नहीं दे सकते, और 2 करोड़ इंडियन रुपीज के पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 7 करोड़ और कोई 60 लाख रुपए बनते हैं। तो क्या हमारी इतनी औकात है कि हम यहां पर पाकिस्तान में 7 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ एक प्लेयर को देंगे? और अगर हमने डेविड वार्नर को दे दिए तो फिर तो टीम सऊदी भी मांगेगा, फिर अपनी बब्रो आजम भी मांगेगी, फिर तो यहां पर पाकिस्तान में हर एरा गहरा नत्थू गहरा आके मांगेगा भाई मेरे को 7 करोड़ रुपए चाहिए क्योंकि तुमने डेविड वार्नर को दिए। तो यहां पर डेविड वार्नर के मैनेजर के साथ बड़े पंगे चल रहे हैं, बड़ी पंगेबाजियां हो रही हैं। अभी तक कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई पाकिस्तान जो है वो डेविड वार्नर को बनाने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो डेविड वार्नर का आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरी तरफ केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ दोनों ने अपना नाम पीएसएल के दर्ज ही नहीं करवाया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें पीएसएल नहीं खेलनी। ये पाकिस्तान के लिए लानत है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं प्लेटिनियम कैटेगरी में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो इन्होंने कौन से रखे हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया से जी डेविड वार्नर, और उसका पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा हल्ला गुला किया है कि डेविड वार्नर को हम ले आए हैं, डेविड वार्नर को। तो डेविड वार्नर को जो उसका प्राइम था वो तो चूस लिया आईपीएल ने, अब जो बाकी बचा है वो जाहिर है कि फिर जितने पैसे डालेंगे उतना ही होगा ना हिसाब किताब। अब डेविड वार्नर
कि इन्होंने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे दिस एंड दैट, और जर्नलिस्ट भी जो है कुछ जो पीसीबी को काफी खुश करना चाहते हैं अक्सर, उन्होंने भी काफी बोला जी डेविड वार्नर आ गया, ओ हो। अब पता नहीं डेविड वार्नर में वो वाली बात है कि नहीं, खैर वो पीएसएल खेलने आ रहे हैं, चलो ठीक है। मैथ्यू शॉर्ट और रिली मेरेडिथ, वो बॉलर फास्ट बॉलर जो है, और स्टीव स्मिथ टू बी कंफर्म्ड, स्मिथ का टू बी कंफर्म्ड है। बांग्लादेश से चूंकि अभी मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं हुआ सिलेक्ट, तो वो अभी पीएसएल में उसने बोला कि जी ठीक है मेरा नाम आप डालें ड्राफ्ट में, और प्लेटिनियम कैटेगरी जो सबसे टॉप की कैटेगरी है उसमें उसका नाम है। बाकी शकीबुल हसन भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन शकीबुल हसन विल प्ले एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ ऑलराउंडर। बॉलिंग चूंकि उस पर बैन लगा हुआ है तो इसलिए वो बॉलिंग नहीं करवाएगा। इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी कभी किसी स्टेज के ऊपर नहीं हुई कि प्लेयर्स जो हैं वो नहीं है, वो फ्री बैठे हैं घर में, उनको ये नहीं कि कोई इंटरनेशनल मैचेस खेलने, कोई उनका टूर होने वाला है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल दोनों एक साथ हैं और किसी के बाप में दम नहीं है कि जब आईपीएल हो रहा हो कोई अपनी सीरीज रख ले, कोई अपने मैचेस रख ले, ना, सब लोग खेलेंगे यहां पर आईपीएल, क्योंकि भाई आईपीएल के खेलने से जो आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं प्लेयर्स, उससे क्रिकेट बोर्ड्स को भी फायदा होता है। डजंट मैटर वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंडी हो या न्यूजीलैंडी हो, सबको फायदा होता है। और यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो फायदा पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम है, और कोई से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी गैरत दिखा रहा है, थोड़ी बहुत शर्म दिखा रहा है और पैसा दे रहा है, क्योंकि भाई खाने के वांदे पड़े हुए हैं और हम स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन को कहां से पैसा देंगे। वो भी कह रहे हैं कि हमें नहीं खेलना। लिटरली ये बहुत बड़ी लानत है, क्योंकि ये पीएसएल के ड्राफ्ट से पहले इतनी बड़ी बड़ी बोंगियां मारी गई मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि भाई डेविड वार्नर आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, मतलब लोगों ने तो भाई कबर से क्रिस गेल को निकाल के बिठा दिया कि भाई वो भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्यों बोला था, मतलब यही बेइज्जती। देखो हमारी सबसे बड़ी बीमारी यही है पाकिस्तान में, हम बड़े बोले हैं, हम कुछ भी आके बोल देते हैं, हम अपने मुंह से फट लेते हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, और आखिर में आकर हक देते हैं। इंग्लैंड का भी आपको पता है, इंग्लैंड ने पिछले दिनों, मैंने आप उस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, उन्होंने भी कहा कि अपने प्लेयर्स को हम आईपीएल की तो इजाजत दे दी है, पीएसएल और बाकी श्रीलंका प्रीमियर लीग एंड दिस एंड दैट, बाकी जो है अगर हमारा डोमेस्टिक का चल रहा होगा हिसाब तब, तो हमारे प्लेयर्स यहाँ पे डोमेस्टिक खेलें रादर देन कि वो लीग जाके खेलें। तो वो भी मसला चल रहा है, जो पीसीबी है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं निगोशिएट कर रहा है कि हमारे प्लेयर्स को आने दें, कुछ ना कुछ करने दें। तो देखें जब आप ये हरकतें करेंगे दूसरे बोर्ड्स के साथ, तो फिर कई दफा ऐसा हुआ कि सीपीएल के आखिरी स्टेज में चल रहे होते हैं मैचेस, ये बुला लेते हैं अपने प्लेयर्स को कि वहां पे छोड़ के आए, और जो आपका डोमेस्टिक का नेशनल T20 टूर्नामेंट चल रहा होता है जिसको कोई देखना भी नहीं चाहता, उसमें आके आप पार्टिसिपेट करें। तो दूसरे कंट्रीज की तो आप लीग इस तरह तबाह कर देते हैं, वहां से तो अपने प्लेयर्स को आप फोर्स करते हैं कि नहीं जी वापस आ जाओ, बोरी बिस्तरा चुको तो छेती ना रिपोर्ट करो आगे। तो जब आप बुला लेते हैं तो भाईजान फिर आप किस मुंह से दूसरी कंट्रीज को कंप्लेन करते हैं, उनका भी तो आप हिसाब किताब खराब करते हैं ना, क्योंकि आपने भी लिमिटेड सीरीज खेलने की अपने प्लेयर्स को इजाजत दी हुई है। ऐसा तो नहीं कि जहां पे मर्जी जाके खेलें, जितनी मर्जी खेलें, तो वो भी आप, उन्होंने भी आप अगर लिमिटेड हिसाब किताब किया तो वो पीसीबी कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा है इंग्लैंड के साथ कि अपने प्लेयर्स को जो हैं बीच में इजाजत दे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि किस तरह से पाक मीडिया ये डिसअपॉइंट होकर बोल रहा है कि बड़े बड़े खिलाड़ी पीएसएल को लात मार रहे हैं। ऐसे कौन कौन से बड़े खिलाड़ी आएंगे पीएसएल में जिससे पीएसएल की रौनक बढ़ेगी और वो आईपीएल को टक्कर दे सकेगा। अभी तो सिर्फ रिटायर्ड प्लेयर ही पीएसएल खेलने आते हैं जो कि आईपीएल में पिक नहीं हो पाते। तो दोस्तों आप सबका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।